आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 38वां अध्याय शिवरात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा। ऋषि ने कहा कि हे शिव जी, आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं और आपका जीवन धन्य है, जो कि आप महेश्वर की ऐसी पवित्र कथा सुनाते हैं। हे शिव जी, आप हमें यह बतलाइए कि किस ऐसे व्रत से करने से शिव जी संतुष्ट होकर वास्तविक सुख को देते हैं, उसको आप सविस्तार मुझसे कहें। शिव जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने मुझसे यह अच्छा प्रश्न किया है, जिसे मैं वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भी परमात्मा शिव जी से इस प्रश्न को पूछा था कि हे शिव जी, किस व्रत को करने से आप मुक्ति को देते हैं। श्रोताओं के इस प्रकार से वचनों को सुनकर ही शिव जी बोले कि मुक्ति के देने वाले मेरे अनेक व्रत, परंतु उसमें 10 मुख्य है। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए और कलाष्टमी के दिन ही रात्रि में भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष को एकादशी के दिन मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन ही रात्रि में भोजन कर ले और शिव व्रतियों को भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में ही सोमवार के दिन ही शिव व्रतधारी को ही रात्रि में भोजन करना चाहिए, द्विजों को नहीं। या उपरोक्त व्रतों को द्विजातियों को नियम पूर्वक ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का त्याग करते हैं वे अग्नि जन्म में चोर होते हैं। शिव का पूजन, रुद्र जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त करती है। हे भगवान, पूर्वोक्त चारों बातों से भी शिवरात्रि का व्रत ही बलवान माना गया है। भुक्ति मुक्ति की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त मनुष्यों के उत्तम धर्म का ही साधन है। हे विप्रो, कामना रहित और कामना युक्त चारों आश्रमों के सब मनुष्यों तथा स्त्री बालकों के धर्म का ही व्रत कहा गया है। यह व्रत संपूर्ण देवताओं और देहधारी मनुष्यों के हित के करने वाला है। माघ का कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्रि में व्याप्त होने वाली किसी और तिथि से मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से ही जो कुछ भी होता है वह ध्यान पूर्वक सुनिए। बुद्धिमान को प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर ही विधि पूर्वक शिव को ही नमस्कार कर संकल्प करें कि हे देवों को देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपकी ही शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को ही सुंदर स्थान में स्थापना करें। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर वही व्रती मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन करें। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र को जप कर ही गीत बाजे और नृत्य के सहित ही भक्ति भाव से युक्त हो पंडित पहले पहर में ही पूजन करें। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसे मंत्र में ही पूजा करें। बिना मंत्र के ही शिव जी की पूजा न करें। मंत्र जपते हुए ही श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का ही निर्माण कर नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजे। अनेक स्रोतों से ही शिव जी को संतुष्ट करें। व्रत के महात्म को पढ़ें और जब समाप्ति की इच्छा हो तो उसे सुने। चारों पहरों में शिव की मूर्तियों की पूजा करें, महोत्सव करें, रात्रि जागरण करें, प्रातः काल फिर स्नान कर शिव की स्थापना कर पूजन करें। फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़कर ही सिर झुका, कंधे झुका, बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करें और यह कहें कि हे स्वामी, हे महादेव जी, आपकी आज्ञा से किया हुआ यह सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं आपको विसर्जित करता हूँ। हे देवेश, हे सर्वाद, हे मैंने यथाशक्ति जो किया है वह सब इस व्रत से ही आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए।
ऐसा करता हुआ शंकर जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ावे, फिर यथाशक्ति विधि पूर्वक ही दान देवे, तीनों जनों को नमस्कार कर उन उस नियम को ही विसर्जित करे, फिर शैव ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को भोजन करा, उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। विष्णु, अब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों पहर में शिव जी के पूजन का विधान बतलाता हूँ। पहले पहर में किए हुए पार्थिव लिंग का सविधि और विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। पहले 5 द्रव्य चढ़ाकर ही शिव जी को पूजे और जिस वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से ही द्रव्य को समर्पण करें। फिर उस पर जल से धार देवे, पश्चात विद्वान व्रती जल की ही धारा से ही द्रव्यों को उतारे। फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से ही 108 बार जल की धारा शिव जी पर देवे और इन प्रकार से सगुण निगुण शिव जी को पूजे। मंत्र में या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या नाम मंत्र हो, इसमें से जिस मंत्र से चाहे शिव जी की पूजा करें। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल, काला तिल लेवे, पुष्पों में कमल, सौंफ और कनेर के पुष्प लें और उससे मंत्र से शिवार्चन करें। और भव सार्क, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान, इन 8 नामों को कहता हुआ उन पर पुष्प चढ़ावे। पकवान सहित नैवेद्यों को भी चढ़ावे। श्रीफल, बेर, नारियल और तांबूल भी अर्पित करें। पश्चात नमस्कार, ध्यान, गुरु का मंत्र, मेरे मंत्र पंचाक्षरी का जप कर ही शंकर को प्रसन्न करें। फिर धेनु मुद्रा दिखाएं, फिर निर्मल जल से ही तृप्त करें। फिर यथाशक्ति 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अन्य का ही संकल्प लें, जब तक उनका ही समय हो महोत्सव प्रसाद बांटे, फिर विसर्जन करें। इस प्रकार से दूसरे पहर में ही संकल्प कर ही पहले की भांति ही द्रव्यों सहित ही शिव जी की पूजा करें। पहले से ही इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर समय के अंतर्गत ही विसर्जन और ब्राह्मण भोजन आदि का संकल्प करें। तीसरे पहर में अन्य सभी कर्म पहले ही के समान हो, किंतु यज्ञ के ही स्थान में गेहूं तथा आग के पुष्प अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के शाकों से शिव जी की पूजा करें। कपूर की आरती करें। अनार का अर्घ्य दें, पहले से दूना जप करें। फिर दक्षिणा सहित ही ब्राह्मण भोजन का ही संकल्प कर ही समाप्ति तक उत्सव करें और इस प्रकार से तीसरे पहर की समाप्ति तक सारे कर्म निपटा लें। पश्चात चौथा पहर आरंभ होते ही इसी प्रकार उसके विधान सहित ही शिव जी की पूजा करें। इस पहर में शिव जी का उड़द, मूंग, सप्तधन्य, शंख, पुष्पी, बेलपत्र, मिष्ठान और नैवेद्य को चढ़ावें और उड़द के बने हुए पकवान से सदाशिव को प्रसन्न करें। ऋतु के फलों का ही या केले के फलों का से अर्घ्य दें। विद्वान व्रती दूना जप करे, फिर यथाशक्ति ही ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले। भक्तिपूर्ण गान बात से उत्सव करें। भक्तजनों के से ही उत्सव की शोभा बढ़ावे। रात भर अरुणोदय तक इस समय बितावे। प्रातः काल सूर्योदय होने पर स्नान कर फिर शिवार्चन करें। अनेक प्रकार की पूजा से ही भेदों से अभिषेक कर अनेकों दान दे। सन्यासियों ने भोजन का संकल्प करे। शिव जी को नमस्कार कर शिव जी पर पुष्पों की अंजलि दे, मंत्रों से स्तुति करें। फिर यह कहते हुए कि हे कृपा निधि शिव जी, मैं आपका हूँ, सर्वदा आपकी शरण हूँ। जो उचित हो कीजिए। मैंने यथायोग्य जो कुछ किया है इस व्रत पर अपनी दयालुता का ही परिचय दीजिए। हे शंकर जी, मेरे इस व्रत से आप मुझ पर ही प्रसन्न होइए। हे भूतनाथ, हे सुखदायक शंकर जी, आप प्रसन्न होइए। हे महादेव जी, मैं आपसे यह मांगता हूँ कि अब जब कभी मुझे जन्म लेना पड़े तो आपके किसी भक्त के ही यहाँ जन्म लूं, अभक्त के यहाँ नहीं। मेरे कुल में सदैव आपका ही कीर्तन होता रहे। ऐसा कहते हुए पुष्पों की अंजलि शिव जी पर समर्पित करें। फिर ब्राह्मणों से ही आशीर्वाद ले तिलों को ग्रहण करें। पश्चात विसर्जन करें। जो इस प्रकार शिव जी का व्रत करता है उससे शिव जी कभी विलग नहीं रहते। उसका फल कहने में ही मैं असमर्थ हूँ। मेरे ऐसे भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। प्रत्येक मास में ही भक्तजन ऐसा व्रत कर सकते हैं। फिर उद्यापन करा। पूर्णांग फल
लेवे। इस व्रत के करने से ही मैं संपूर्ण दुखों का नाश कर ही मनोवांछित फल देता हूँ। शिव जी के हितकर ही वचनों को ही सुनते ही विष्णु जी में अद्भुत तेज आ गया। उन्होंने सब भक्तों के समक्ष इस व्रत को किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।